स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रजिस्टर्स इन पैरेलल। कल हमने पढ़ा था रजिस्टर्स इन सीरीज। तो क्या होगा रजिस्टर्स इन पैरेलल? टू और मोर रजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ द सेम पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट अक्रॉस दीज रजिस्टर्स। कि अगर रजिस्टर्स के अंदर सेम पोटेंशियल डिफरेंस है तो उन्हें बोलेंगे रजिस्टर्स इन पैरेलल। सीरीज में था सेम करंट, जब रजिस्टर्स को सीरीज़ में कनेक्ट किया गया था तो उसमें सेम करंट था, और जब उनको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। डायग्राम देखो, पोटेंशियल डिफरेंस है V जो कि सेम है सभी में, करंट I है जो डिफ़र कर रहा है, R1 में I1 है, R2 में I2 है, और I3 के अंदर R3 रजिस्टर के अंदर I3 करंट है हमारा। 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, ये हमारा डायग्राम होगा। अप्लाइंग ओम्स लॉ अक्रॉस R1 वी गेट। जब ओम्स लॉ को R1 के अक्रॉस अप्लाई करेंगे, ओम्स लॉ होता है हमारा V इक्वल टू आई आर। V हमारा सेम है, I फर्स्ट रजिस्टर के लिए I होगा I1, करंट I1 और रजिस्टर R1। देन I1 जब हम निकालेंगे I इक्वल टू V अपॉन R1, इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट। अक्रॉस R2 एंड R3, जब R2 के अक्रॉस ओम्स लॉ लगाएंगे तो V सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस तीनों रजिस्टर्स के लिए V रहेगा। V इक्वल टू I2 R2, I2 इक्वल टू V अपॉन R2, इक्वेशन सेकेंड। V इक्वल टू I3 R3, सिमिलरली I3 इक्वल टू V अपॉन R3। नाउ I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I होगा हमारा जो करंट होगा, टोटल करंट, वो तीनों करंट के सम के इक्वल होगा। I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। देन I इक्वल्स टू I1 हमारा था V अपॉन R1, I2 था V अपॉन R2 एंड I3 था V अपॉन R3। V को कॉमन आउट कर लोगे यहाँ से, V कॉमन ले लिया। देन I इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये हो जाएगी इक्वेशन 4। लेट RP बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द 3 रजिस्टेंसेस। RP हमने मान लिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मीन्स एवरेज रेजिस्टेंस। देन V इक्वल टू I RP, RP है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देन I इक्वल टू V अपॉन RP, ये हो जाएगा इक्वेशन 5th। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5th, इक्वेशन 4th और 5th से I हमारा इक्वल था V अपॉन RP इक्वल टू V R1 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सीरीज़ में जब हमने लिया था, सीरीज़ में मल्टीप्लाइज में थे। अब जब हम पैरेलल में लेते हैं तो हमारे रेसिप्रोकल्स में हमें फाइंड होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा सम ऑफ ऑल 3 रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के इक्वल। नोट हमारा क्या बनेगा, द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा वो सारे रजिस्टर्स के रेसिप्रोकल्स के सम के इक्वल होगा। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। स्टूडेंट्स, आप में से कोई भी अपना होमवर्क मेरे पास सेंड नहीं कर रहा है। आप सभी ने अपने फेयर नोटबुक में वर्क नोट डाउन करना है और इसका फ़ोटो क्लिक करके मेरे पास ज़रूर भेजना है, वरना आगे कोई काम नहीं कराया जाएगा। पहले आप ये होमवर्क क्लियर करिए, फ़ोटोज़ भेजिए, होमवर्क चेक कराइए, उसके बाद आगे काम हो।